हे गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज की वीडियो में आई एम गोइंग टू ब्रेक डाउन बेसिकली यूरो और ट्रेड। ओके, इस वीडियो में आई एम गोइंग टू शेयर हाउ टू यूज टाइम फ्रेम अलाइनमेंट। ओके, अंडरस्टैंडिंग ऑर्डर फ्लो। ओके, ऑलरेडी ऑर्डर फ्लो पे मैंने 2-3 वीडियो आई गेस ऑलरेडी पोस्ट किया हुआ है, सो मेक श्योर यू गो एंड चेक आउट। एंड एंट्री मॉडल वी गोइंग टू सी यूनिकॉर्न एंट्री मॉडल। ओके, this trade I also shared in our free discord group, so make sure you go and join। बेसिकली इस वीडियो में मैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू शेयर करने वाला हूँ, व्हाई आई वाज लुकिंग फॉर लॉन्ग। ओके, एंड इफ आई एम लुकिंग फॉर सम ट्रेड, क्या क्या क्राइटेरिया उसमें रहता है बेसिकली। ठीक है, सो दिस इज द चार्ट आई शेयर्ड विथ यू इन फ्री ग्रुप। दिस इज डेली टाइम फ्रेम ऑन यूरो ऑट। ओके, दिस ट्रेड happened on around 10 December। Okay, so if you see this on daily time frame, जितने भी bearish level है, it getting disrespected, right, and new bullish level is forming, right, so it's showing a signature कि order flow shifting bullish, right। You can see we had this bearish fair value gap here that becomes inverted fair value gap, right, and we created new bullish fair value gap। now many people ask me कि यार कौन सा bullish fair value gap hold करेगा, ये ऊपर वाला जो छोटा सा है या फिर ये जो नीचे वाला। we don't know which one is going to hold। what we know कि अगर कोई डेली टाइम फ्रेम, लेट्स से डेली टाइम फ्रेम का फेयर वैल्यू गैप है, दो फेयर वैल्यू गैप, यू कैन सी 1 ईयर 1 ईयर। अगर ये ऊपर वाले फेयर वैल्यू गैप से मार्केट स्टार्ट करता है रिजेक्शन बेसिकली ऑन लोअर टाइम फ्रेम, देन यू कैन लुक फॉर लॉन्ग फ्रॉम दिस डेली फेयर वैल्यू गैप, राइट। बट अगर मार्केट ये डेली फेयर वैल्यू गैप नहीं होल्ड कर रहा है, कंटिन्यू नीचे ट्रेड कर रहा है, एंड यहाँ से अगर आपको लोअर टाइम फ्रेम में कंफर्मेशन मिल रहा है, यू हैव टू लुक फॉर लॉन्ग, राइट। सो यू कैन सी डेली ऑर्डर फ्लो इज बुलिश, राइट। जितने बेरिश लेवल से इट्स नॉट रिस्पेक्टिंग एंड बुलिश लेवल is respecting basically, right। and you can see we have this previous week high basically। okay, last week का high ये था हम लोग का। ठीक है, so we are right now at this daily bullish fair value gap, also inverted fair value gap भी अपना यहाँ पे, तो एक अच्छा कॉन्फिडेंस मिलता है हम लोग को, राइट। ऑन 4 आवर दिस इज व्हाट आई सेड विथ यू। वी दैट टाइम हम लोग ये 4 आवर बुलिश वाली गैप में थे, सो आई सेड कि लेट्स वेट फॉर 15 मिनट बैक साइड मूव ड्यूरिंग न्यूयॉर्क किल जोन। अगर न्यूयॉर्क किल जोन में हम लोग को न्यूयॉर्क सेशन में अगर कुछ बैक साइड मूव मिल रहा है 15 मिनट टाइम फ्रेम में, तो वी कैन लुक फॉर लॉन्ग बेसिकली। एंड दिस previous week high is going to be our first drawn liquidity, and this daily external liquidity is going to be our final target basically। okay, अब देखो ये जो 4 आवर टाइम फ्रेम मैंने शेयर किया है, इसको मैं एक बार एक क्वेश्चन सबको आ रहा होगा अपने माइंड में कि यार हम लोग टाइम फ्रेम तो डेली से H1 यूज करते हैं, राइट। बट ऑलवेज गो, लेट्स से डेली से H1 टाइम फ्रेम अलाइनमेंट यूज करने के बजाय, मैं ये वीडियोस में पहले भी बोल चुका हूँ, अगर आप डेली टाइम फ्रेम में कुछ देख रहे हो तो मेक श्योर उसके बाद 4 आवर टाइम फ्रेम पे जाओ। ठीक है, अगर 4 आवर टाइम फ्रेम क्लियर है तो 4 आवर में ही स्टिक रहो। ओके, जितना आप नीचे जाते जाओगे लोअर टाइम फ्रेम में, उतना ज़्यादा कंफ्यूजन बढ़ेगा। ठीक है, क्योंकि ये अगर देख रहे हो 4 आवर में दो बुलिश फेयर वाली गैप है, वही चीज़ मे बी 1 आवर में 5-6 बुलिश फेयर वाली गैप हो। ठीक है, सो जितना हायर टाइम फ्रेम रहेगा उतना आपको इजी होगा रिफाइन करने में। ओके, सो व्हेन आई गो फ्रॉम डेली टू 4 आवर एंड मेरे को 4 आवर में क्लीन दिख रहा है, अगर मेरे को 4 आवर टाइम फ्रेम में क्लीन प्राइस एक्शन दिख रहा है, तो आई स्टिक विथ 4 आवर टाइम फ्रेम। ओके, ओके, सो सी दिस 4 आवर टाइम फ्रेम, देखो डेली का ऑर्डर फ्लो बुलिश था, क्या 4 आवर टाइम फ्रेम में भी ऑर्डर फ्लो बुलिश दिख रहा है क्या? इफ यू सी प्राइस फ्रॉम दिस हाई टू दिस लो एंड दिस लो टू दिस हाई, ओके, कैन यू सी 4 आवर का भी जो ऑर्डर फ्लो है वो भी बेरिश से बुलिश शिफ्ट हो रहा है, राइट। यू कैन सी पहले वी हैव टू बेरिश वाली गैप हियर, राइट, वन हियर एंड वन हियर, बोथ गेट डिसरेस्पेक्टेड, राइट। जो भी दो बेरिश पे वाली गैप थे, दोनों इन्वर्टेड पे वाली गैप बन गए जब ये कैंडल एग्रेसिवली क्लोज हुआ इसके ऊपर, राइट। एंड यू कैन सी वी क्रिएटेड न्यू बुलिश पे वाली गैप हियर, राइट। सो नाउ वी नो कि 4 आवर में भी स्ट्रक्चर बुलिश है। नाउ वी हैव टू जस्ट वेट फॉर 15 मिनट। अगर आप इंटरडे करते हो डेफिनेटली विल गो टू 15 मिनट टाइम फ्रेम। अगर 4 आवर में ट्रेड करते हो तो ये आपका स्विंग ट्रेड हो सकता है। यहाँ पे यू कैन पुट योर स्टॉप लॉस बिलो द लो एंड यू कैन टारगेट दिस प्रीवियस वीक हाई बेसिकली। ओके, बट आई वाज लुकिंग फॉर इंटरडे, तो वो डिस्कस करते हैं। आई होप 4 आवर का ऑर्डर फ्लो भी आपको समझ में आ गया होगा। लेट्स गो टू 15 मिनट टाइम फ्रेम। ओके, सो इफ यू सी बेसिकली अब हम लोग न्यूयॉर्क सेशन में एंटर कर चुके हैं, राइट। पर्सनली आई लाइक टू ट्रेड 8 AM टू 12 AM ईस्टर्न टाइम। ओके, सो इफ यू आई टर्न ऑन डे टेक्स्ट इंडिकेटर, remember I have shared one more video with you
about New York session entry model. Basically, if you remember, okay, there are two video you can go and check out. So here market open on Tuesday. During Asian session, market continue expanded higher. Okay, then during London, it basically consolidated and then retraced to this H4 bullish वाली gap. अब आप न्यूयॉर्क सेशन में हो तो आपको बस समझना है कि न्यूयॉर्क मार्केट क्या करेगा। क्या मार्केट कंटिन्यू करेगा प्राइस मूव करना अपसाइड, जो जैसे ये ट्यूसडे का कैंडल, राइट, फ्रॉम हियर टू हियर मार्केट ओपन एंड राइट नाउ वी आर हियर ड्यूरिंग न्यूयॉर्क सेशन। सो न्यूयॉर्क में क्या मार्केट कंटिन्यू करेगा हायर और क्या मार्केट कंटिन्यू करेगा लोअर। सो हम लोग का बायस क्या है, बुलिश। सो वी विल लुक फॉर द bullish move, right? So we will look for continuation during New York session, right? So if you see, already we are at H4 bullish fair value gap. We have swept this liquidity, right? जो ये दो swing low है, यहाँ यहाँ you can see we have swept this. So you can say this as a stop block as well, right? If you remember from the Udemy course. So we have this stop block, right? This can be your entry, okay? But I personally like to trade fair value gap, ठीक है? So I was waiting for market to displace higher with the bullish fair value gap. ठीक है, तो जब ये कैंडल क्लोज हुआ एग्रेसिवली हायर, यू कैन सी वी हैव क्रिएटेड दिस बुलिश वाली गैप एंड दिस इज आवर यूनिकॉर्न मॉडल, राइट? वी हैव दिस ब्रेकर, राइट, लास्ट अप क्लोज कैंडल, then traded lower, grab the liquidity and then displacing higher with the fair value gap. Okay, so initially I placed my long position here. Stop was below this low and simply targeting 1 is to 2 risk reward. Okay, but when I saw we created another bullish fair gap here, okay, and ये still breaker के inside है ये bullish fair gap, so I placed my limit here, okay, on the upper bullish fair gap. Still my stop loss is here, and I have to increase my target for 1 to 2. Okay, here it got I get tagged basically, okay, and then market was little slow, okay, here, but the next day market hit our take profit level. Okay, so here it got tagged basically, and also it tapped basically previous week high as well. You can see it also tapped previous week high. And if you want to learn more, make sure to come and check out my Udemy course. Link इसका मैं नीचे डाल दूंगा, okay? So if you want to learn more, you can go and check out. It's the course is at very affordable price. Of course, you can go and check out. So yeah, see you on the next video and take care, guys.